नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय बंधिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज भेसाण, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, स्टेट गुजरात। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखें तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तत्पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास किस किसने लिखे हैं, यह बात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बीच हम सबसे पहले 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में देख सकते हैं। यह सभी ग्रंथ केवल परिचयात्मक है, इनमें ऐतिहासिक तथ्यों का बिल्कुल अभाव है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वास्तविक परंपरा का आरंभ और विकास अब हम देखेंगे। गारसा तासी। सबसे पहले हमारे सामने फ्रेंच विद्वान, फ्रेंच लेखक गारसा तासी लिखित इस्तवार दल्ला लिटरेत्युत्तर हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम अनुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 तथा दूसरा भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम में प्रस्तुत करना तथा काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों का अभाव जैसे कई दोष है, जिनके कारण विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया है। तत्पश्चात आए शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ सन 1883 में लिखा। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का परिचय उदाहरण सहित दिया गया है। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसलिए है कि यह एक समृद्ध कविवृत्त संग्रह है। इतिहास के रूप में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तत्पश्चात आए जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में पहली बार कवि लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए काव्य प्रवृत्तियों का विवेचन, विभिन्न कालों का नामकरण और कवियों को श्रेष्ठता अंक प्रदान किया गया। साथ ही इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति का प्रारंभ करने का श्रेय भी ग्रियर्सन को ही जाता है। उसके बाद आए मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा गया है। 3 भाग सन 1993 में तथा चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 5000 कवियों का 8 खंडों में परिचय दिया गया है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यह तीनों भाइयों ने मिलकर इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है। इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने में इस ग्रंथ का अतुलनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। उसके बाद हमारे सामने आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जो सन 1929 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी ने अपने इतिहास के संदर्भ में कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अनेक गुण शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में तो है, अनेक कमियों के बावजूद भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व दिया है। उसके बाद आए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा
उन्होंने परंपरा को आधार बनाकर यह इतिहास लिखा। वस्तुतः परंपरा के विस्तृत परिदृश्य में रखकर हिंदी साहित्य को देखने, समझने और परखने का पहला प्रयास द्विवेदी जी ने किया। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। उसके बाद हमारे सामने आए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में लिखा। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल की उपमा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रस्तुत ग्रंथ में दी। अपभ्रंश को हिंदी काव्य परंपरा से जोड़ते हुए स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। उसके बाद आए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि आपने माना। उसके बाद आए डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन जी ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सन 1996 में लिखा। आदिकाल को बच्चन जी ने अपभ्रंश काल की उपमा दी। तत्पश्चात डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद आए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। और अंत में डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बहुत ही लंबी है। वर्तमान समय में भी कई ऐतिहासिक इतिहासकार हैं जो ग्रंथ लिखने का काम कर रहे हैं। अस्तु, धन्यवाद।